Hello friends, once again welcome to all of you at my channel. Friends, today we will discuss a topic in this video which is related to class 5th maths and subtraction of decimal numbers. देखिए ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सब्ट्रैक्शन हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और कोई इसमें बहुत नया चीज़ नहीं है। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो डेसिमल नंबर्स को भी हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इसी तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि कैसे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है डेसिमल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो अब इसमें क्या खास बात है, जैसे इससे पहले मैंने एडिशन का भी एक वीडियो बना रखा है और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कुछ वैसी ही बातें इसमें भी बताई जा रही हैं, बस अंतर ये है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 16.53 फ्रॉम 28.94, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसमें से हम पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप दूसरे तरीके से समझें तो जो बड़ा नंबर होगा, अब देखिए यहाँ पर इसका वंस और टेंस मिलाकर 16 हुआ और इसका वंस और टेंस मिलाकर 28 हुआ, तो ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो भाई बड़े नंबर में से ही तो छोटे को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बड़े नंबर को ऊपर लिख लेते हैं, फिर कॉलम के अकॉर्डिंग भाई यहाँ देखिए पॉइंट के जस्ट राइट वाला 10th प्लेस होता है, उसके जस्ट राइट वाला 100th प्लेस होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो डेसिमल है ये लाइक डेसिमल है कि नहीं। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट यहाँ पे भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों डेसिमल लाइक डेसिमल है। बड़े वाले नंबर को हमने ऊपर लिखा 28.94 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 16.53। अब देखिए कॉलम अरेंज करके 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 1st प्लेस के ठीक नीचे 1st प्लेस वाला नंबर और 10th प्लेस के ठीक नीचे 10th प्लेस का नंबर रख दिया गया। यहाँ देखिए अरेंज द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू कॉलम, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग डिजिट्स को अरेंज करेंगे। उसके बाद द डेसिमल पॉइंट शुड कम 1 बिलो द अदर इन कॉलम। ये डेसिमल पॉइंट जो है ये एकदम एक दूसरे के ठीक नीचे होने चाहिए। अगर इधर उधर आप डेसिमल को रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखना है पहला हमें कॉलम अरेंज करना है प्लेस के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना तो हमें आता ही है, सब्ट्रैक्ट करने का वही नियम है। अगर नहीं मतलब छोटा नंबर है तो वो 12 लेगा जैसे आप करते आए हैं। तो यहाँ 4 है, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, फिर यहाँ 8 में से 6 माइनस हुआ 2 और 2 में से 1 माइनस हुआ 1। ऊपर के सारे नंबर बड़े हैं, नीचे के सारे नंबर छोटे हैं, इसलिए कहीं 12 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा स्लाइड है उसमें देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है, इसमें डेसिमल पॉइंट प्लेस्ड इन डिफरेंस आल्सो। भाई जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पर उसमें भी इस पॉइंट को हमें मेंशन करना है, शो करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही केवल काम खत्म हो गया, नीचे हम लिख दिए 1241 और पॉइंट को भूल गए, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह का समझाया गया है, वही सारी बातें हैं। बड़ा अब यहाँ ध्यान ये देना है, देखिए वहाँ पे लाइक डेसिमल में थे नंबर्स, यहाँ देखिए नहीं है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो अब इनको लाइक डेसिमल में पहले बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बदला है इसने, बड़ा फ्रॉम के बाद वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 36.486 माइनस 28.56 फिर 0। देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट अब यहाँ भी हो गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ भी आ गया, तो इसको हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं, पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट होना। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं डेसिमल का। अब माइनस करने के लिए कॉलम अरेंज करते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग।
प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने कॉलम अरेंज कर दिया। थाउजेंड्स प्लेस के नीचे ठीक थाउजेंड्स, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, टेंथ्स के नीचे टेंथ्स, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस प्लेस। उसके बाद अब सब्ट्रैक्ट करने का नियम हम जानते हैं। डेसिमल ठीक एक दूसरे के नीचे रहेंगे। 6 में से 0 माइनस हुआ 6, 8 में से 6 माइनस हुआ 2, 4 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो ये 12 लेगा 6 से, 12 लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 में से 5 माइनस होगा तो 9। इसने एक 12 दिया था तो अब 5 बचा, 5 में से 8 तो माइनस होगा नहीं भाई, तो ये 12 लेंगे 3 से, तो 15 में से 8 गया 7 आया, और 2 में से 2 माइनस हुआ 0। 0 आप लिखे चाहे ना लिखें, और जो डिफरेंस आएगा उसमें भी आपको पॉइंट सही जगह पर लगा देना है, ठीक पॉइंट के नीचे। इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स मैंने समझाने के लिए लिया है, देखिए इसको जरा। सब्ट्रैक्ट करना है 3.6 फ्रॉम 5.9। तो अब देखिए 5.9 है तो 5.9 ऊपर आया, उसके नीचे आ गया 3.6, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट हमको लगाना है। अगर आप पॉइंट इधर उधर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी सब्ट्रैक्ट आप कर ही सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, 5 में से 3 माइनस हुआ 2। यही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर भी देखिए करके दिखाया है। 5.9, अब यहाँ देखिए पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट नहीं लगाया मैंने, कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं। 3.6, अब पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट नहीं है तो पहले तो क्वेश्चन आपका यहीं पर गलत हो गया। अगर पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट नहीं है तो क्वेश्चन गलत। दूसरी चीज, आपको प्लेस सही अरेंज करना है। आप देखिए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में ये वंस प्लेस है तो वंस के ठीक नीचे होना चाहिए था। ये 10th प्लेस है तो 10th के ठीक नीचे होना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, देखिए इसको। यहाँ पे 53.82 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 864.915, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो देखिए लाइक डेसिमल नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है केवल, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हमको पहले इसको लाइक डेसिमल में भी बदलना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर ये है तो इसको सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं 864.915, सही है। अब देखिए पॉइंट के ठीक नीचे पहले तो पॉइंट लगा लेना चाहिए, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगा दिए। अब वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस के नीचे 3, टेंस प्लेस के नीचे 5, फिर 10th प्लेस 100th प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 8, 100th प्लेस के नीचे 2। अब ये देखिए 2 ही डिजिट था तो लाइक डेसिमल इसमें 3 डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट बना दिए 0 बढ़ाकर, देख रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से 0 माइनस होगा 5, 11 में से 2 माइनस हुआ 9, ये 12 दिया इसको तो 11 हो गया। अब 8 में से 8 माइनस हुआ 0, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट, यहाँ पे 4 में से 3 माइनस हुआ 1, फिर यहाँ पर 6 में से 5 माइनस हुआ 1, और यहाँ 811.095। अब देखिए इसी क्वेश्चन को किसी बच्चे ने इस तरह भी लिख सकते हैं, गलती कर देते हैं। अब वो देखिए बच्चा क्या किया, इसमें पॉइंट यहाँ लगा दिया और ये पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट ना लगाकर इसने तो 4 के नीचे लगा दिया। अब देखिए गलत हो गया। अब वंस प्लेस वाला देखिए इसके 10th प्लेस के नीचे आ गया, 10th प्लेस वाला 100 प्लेस के नीचे आ गया, तो प्लेस भी अरेंज नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ देखिए और एग्जांपल हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से कर लेंगे आप। यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट हमने लिख दिया है, कॉलम अरेंज किया है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया। 1 में से 9 माइनस होगा नहीं तो ये 12 लेगा, 11 में से 9 माइनस हुआ 2, यहाँ पे 1 बचा, फिर ये 12 लेगा तो यहाँ आ जाएगा 11, 11 में से 4 माइनस हुआ 7, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 बचा क्योंकि इसने 12 दिया था, तो 4 बचा तो इससे 12 लेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस हुआ 6, यहाँ 2 बचा, 12 कर देंगे, 12 लेगा तो 12, 12 में 7 माइनस होगा 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए एक और एग्जांपल है, 138.50 और सब्ट्रैक्ट करना है 29.35।
देख रहा, पॉइंट के बाद के डिजिट को मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ, तरीका यही होता है। 0.50, 0.35 कॉलम अरेंज कर लिए प्लेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए। 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, 12 लेगा इससे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 4 बचा, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, 12 लेगा। 18, 18 में से 9 माइनस हुआ 9 बचा। यहाँ बचा 2, 2 में से 2 माइनस होगा 0, और यहाँ 1 बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 109.15। आप आसानी से आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है। यू शुड ट्राई इट एट योर होम। आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आपको याद रहना चाहिए फ्रॉम के बाद के जो नंबर होते हैं उसमें से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। और दूसरी चीज़, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट होना चाहिए, और लाइक डेसिमल है कि नहीं इन बातों का भी ख्याल होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 45.6 है और यहाँ पे 55.352 है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसे भी 0 लगा कर आगे 3 डिजिट का बनाएंगे, तब लाइक डेसिमल होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक, सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड कुछ उसकी प्रॉपर्टी है। ये देखिए कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम ए डेसिमल नंबर वी गेट डेसिमल नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो वही ना मिलेगा भाई। तो ये बाकी प्रॉपर्टी आप जान ही रहे हैं, ये जान लीजिए कि आप जब 0 माइनस करेंगे किसी भी नंबर में से तो रिजल्ट वही नंबर आता है। देखिए 3.85 में से 0 माइनस किए तो 3.85 आया। 11.635 में से 0 माइनस किए तो 11.635 आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.83 माइनस, अब क्या इसमें से माइनस करें कि रिजल्ट वही आ जाए? तो भाई इसमें से माइनस तो हमको 0 ही ना करेंगे, क्योंकि 0 को ही किसी नंबर में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट वही आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का अगर आ गया तो ये सही है कि गलत? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे अब देखिए 0 में से कोई नंबर कैसे माइनस कर सकते हैं? 0 में से तो कोई नंबर माइनस होगा नहीं। ठीक है, तो आपके लेवल पर ये गलत है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इट इज रॉन्ग वन। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। अगला 1.34 में से 1.34 माइनस कर दीजिए। जितना नंबर है उसमें से उतना ही नंबर माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही तो आएगा भाई। किसी नंबर में से उस नंबर को ही माइनस कर दोगे, 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए अब 6.47 माइनस, कितना माइनस करें इसमें से कि, तो कितना माइनस करेंगे इसमें से? देखिए रिजल्ट तो 0 आया। तो रिजल्ट 0 कब आता है? जब उस नंबर में से उसी नंबर को माइनस करेंगे तभी तो रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ भी तो रिजल्ट 0 है। इसका मतलब 6.47 में से 6.47 को ही माइनस करना पड़ेगा, तभी जो है आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, तो इसे करिएगा। अगला है पॉइंट हमारे वर्ड प्रॉब्लम का। ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम भी जो है बेस्ड होता है। माई मदर हैड 11.55 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। मेरी मम्मी के पास इतना लंबा कपड़ा था। ठीक, सी यूज्ड 5.75 मीटर क्लॉथ फॉर स्टिचिंग ए फ्रॉक। एक फ्रॉक स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए इतना कपड़ा लगा। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ क्लॉथ। तो भाई ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ कितनी थी? 11.55 मीटर। यूज्ड क्लॉथ, यूज कितना हुआ फ्रॉक के लिए? तो ये आ गया 5.75। अब देखिए पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद वाला नंबर आप सही से लिख सकते हैं 75। और 5 केवल यहाँ पे है तो 1s के नीचे 5 नोट कर दिए।
अब रिमेनिंग लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 15। अब यहाँ 5 में 7 तो माइनस होगा नहीं, 1 12 लेगा इससे 15 में से 7 गया 8, और यहाँ अब 10 बचा, 10 में से 5 गया 5.80 मीटर क्लॉथ बचा, इतना क्लॉथ बचा। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसमें से स्टेटमेंट बनाकर लिखना है इस तरह से, और उसके सामने उसका नंबर, ठीक है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर आप माइनस कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है, आप इन क्वेश्चंस को अपने घर पर ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। एक बात और, आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। इट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, तो उस नाम से आप सर्च करेंगे तो वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो पहले आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है आपको कोई, तो आप सॉल्यूशन वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं।